सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, मैं ऐसा ग्रंथ श्रवण कराऊंगा जो सभी सिद्धांतों से निष्पन्न हो। भक्त्यादिक विवर्धनम, भक्ति आदि जो जो आपने पूछे इसका वर्धन करने वाला हो। और शिव तोष करम दिव्यम, जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला हो। शृणु वत्स रसायनम, ऐसा मैं तुमको रसायन सुनाऊंगा। यहाँ पर शिव महापुराण को रसायन कहा। क्या कहा? शृणु वत्स, हे वत्स अर्थात हे पुत्रों, हे श्रोताओं, शृणु रसायनम, मैं तुमको रसायन सुनाऊंगा। रसायन किसे कहते हैं? एक होती है औषधि, एक होता है रसायन। औषधि दवाई मतलब जिसको रोगी लेता है, जो बीमार है औषधि वही लेता है। जब आप ठीक हो जाते हैं तब औषधि लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो जो रोगी होता है वो औषधि लेता है, लेकिन रसायन ऐसी चीज होती है जो रोगी है वो भी ले सकता है और जो निरोगी है वो भी ले सकता है। जैसे कि च्यवनप्राश, ये कोई दवाई थोड़ा ही है, ये रसायन है। मतलब रोगी खावे तो ठीक हो जावे और निरोगी खावे तो आगे रोग होने की संभावना न रहे। जिसमें कई जड़ी बूटियां, जिसमें रसायन है, तो रसायन हर कोई ले सकता है। तो जो शिव महापुराण है, बोले जो संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रोग हैं, ये रोग जिसको लग गए हैं उसके लिए ये रसायन का काम करेगा। आपका रोग औषधि का काम करेगा, आपका रोग मुक्त हो जाएगा। अब कोई कहे कि आपने तो रसायन कहा, तो इस रसायन इसलिए कहा कि अगर नारद जैसे या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे सोचें जिसके अंदर कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी की प्रथम कृति हैं, 4 महापुरुष हैं, इनके अंदर कोई विकार है ही नहीं। तो इसका मतलब ये ना लें शिव महापुराण। बोले नहीं, इसीलिए तो रसायन कहा। ये इसलिए लें जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए लें क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। आज सही है, आज हम सही हैं तो फूलों की माला पहन रहे हैं, लेकिन पतन होने में कितना टाइम लगता है। आज जो फूलों की माला पहना वे कल जूते की माला भी पहननी पड़ सकती है। मन कब बिगड़ जाए कुछ भरोसा नहीं होता। यहाँ तो विश्वामित्र जैसे जो साधना की उच्चावस्था में प्राप्त होने के बाद भी एक अप्सरा जब छम 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 करते आई तो वो भी मोहित हो गए। तो मन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये शिव महापुराण सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। ये रसायन का काम करेगी और औषधि का भी काम करेगी। कोई बीमारी है तो वो बीमारी हट जावे, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो आगे कोई बीमारी ना रहे, ना आवे। कौन सी बीमारी की बात कर रहा हूँ? जो हमारे आंतरिक जो रोग होते हैं। बाहर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अंदर की बीमारी, जिसको कहते हैं लोभ, मोह, आसक्ति, क्रोध, ये अंदर की बीमारियां हैं, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। बाहर के शत्रुओं से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं ना, इनसे लड़ा तो जा सकता है, लेकिन इनसे जीतना बहुत कठिन है। जब तक भगवान का सानिध्य नहीं होगा तब तक आप इनसे जीत नहीं सकते। अर्जुन के सामने महाभारत की इतनी सारी सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन ने कहा इनको मारना है क्या प्रभु, चढ़ा दूं बाण? तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने थोड़ा सा कहा कि प्रभु मैं तो इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, मेरे लिए क्या है ये, बाण चलाऊंगा खत्म कर दूंगा, इन्हीं को मारना है ना। भगवान ने कहा इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तू ये अहंकार मत कर कि तुझे मारना है, इनको तो पहले ही मैंने मार दिया। विराट रूप दिखाया, जिनको अर्जुन को मारना था वो तो पहले से ही मरकर भगवान की दाढ़ों में फंसे पड़े हैं विराट रूप के। भगवान ने कहा इनको मारना कोई कठिन बात नहीं है, ये कोई बड़े शत्रु नहीं है अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु तेरा जो है उसको जीतना बहुत कठिन है। अर्जुन ने सोचा कि कौन है वो बड़ा शत्रु, निकाल लिया तर्कस से बाण, प्रभु बताइए, अभी संधान करता हूं बाण, उसको कहीं भी होगा
ऐसे दिव्य दिव्य अमोघ शस्त्र हैं, अगर वो मेरे नेत्रों से अभी दिख भी नहीं रहा होगा तो वो बाण जाकर वहीं पर उसकी छाती पर लगेगा। आप नाम तो बताइए उस शत्रु का। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, काम रूपम दुरासदम, गीता, जो तेरी कामनाएं हैं, जो तेरी इच्छाएं हैं, सबसे बड़ा शत्रु ये है। और ये कामनाएं कहीं बाहर नहीं, ये कामनाएं तेरे भीतर बैठी हैं। ये इच्छाएं ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए काम रूपम दुरासदम, इन योद्धाओं को बाद में मारना, पहले अपनी इच्छाओं को मार, क्योंकि इच्छाओं को जितना बड़ा कठिन है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। काम रूपम दुरासदम। तो ये जो शिव पुराण नामक रसायन है ना, ये इन काम जैसे बड़े बड़े शत्रुओं को भी मार डालती है। आसक्ति, बच्चों से प्रेम करना है, लेकिन आसक्ति तो शत्रु है। प्रेम मित्र है, पति से प्रेम करना है, बच्चों से प्रेम करना है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन पानी में पड़ा है, लेकिन आप पानी की कुछ बूंदें कमल के पत्ते पर डालोगे तो मोती से बन जाएंगे और एकदम फिसलकर बाहर गिर जाते हैं। वो पत्ते में चिपकता नहीं पानी, कमल के पत्ते में। तो भगवान कहते हैं संसार में रहो जैसे वो पत्ता रहता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी में चिपकता नहीं, पानी उसमें चिपकता नहीं, या ये कहीं पानी को वो अपने में चिपकने नहीं देता। वैसे ही हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार में चिपकना नहीं है। संसार बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया। संसार में चिपकना बुरा है, संसार में रहना बुरा नहीं है। चिपकने में और मुक्त होने में क्या अंतर है? देखो, एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल। जो श्रीफल होता है वो अंदर बजता है, ऐसे श्रीफल जो सूखा वाला होता है, गोला बजता है, वो पहले वो चिपका हुआ नहीं है, आपने खोला तो गोला बाहर निकल जाता है। और जो कच्चा नारियल होता है वो चिपका हुआ होता है। क्या होता है? नवरात्रे में जो फोड़ते हैं चिपका हुआ होता है। फोड़ते हैं, फिर उसको चाकू से निकालते हैं, बड़ा कठिनाई होती है, चाकू फिसल जाए तो हाथ भी कटने का भय रहता है। तो उसी प्रकार से हम ऐसा जीवन जिए कि जब हमारी मृत्यु आवे तो हम कच्चे नारियल की तरह अभी भी संसार से चिपके न रहें, अपितु पहले ही श्रीफल की तरह अपने को अंदर ही अलग कर लें, जिससे कि हमको मृत्यु के समय कष्ट न हो। हमारे गुरुदेव तो बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते हैं कि जब यमराज हमारे प्राणों को खींचता है तो उस समय व्यक्ति को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। तो बोले वो यमराज, वो कष्ट किस चीज का होता है? बोले वो कष्ट इसी चीज का होता है कि हम संसार में चिपक चुके हैं, और यमराज जब वो फांसी डालकर, यमपाश डालकर जब हमें खींचता है और हमें चिपके हुए, तो जो चिपकी हुई चीज उखाड़ने में जोर में उस समय फिर कष्ट तो होता ही है। तो इसलिए ऐसा जीवन जिए कि यम पाश भी डाले, हम संसार को पहले ही अपने ज्ञान के भरोसे पर, ज्ञान के बल पर अपने को छोड़ दें, और यम का पाश पड़ने पर भी हमको जब भगवान के श्री चरणों में अगर ध्यान होगा तो यम पाश तो पड़ ही नहीं सकता, भगवान शंकर के धाम को जाने का वो अधिकारी हो जाता है। आपने मृत्युंजय मंत्र सुना होगा, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ यही तो है, बहुत सुंदर अर्थ है इसका। इसका अर्थ यही है, मैं आपको सरलीकरण करके बता रहा हूँ मंत्र का अर्थ। इसका अर्थ यही है कि हे प्रभु, जैसे कि खरबूजे की बेल, खरबूजे की बेल से चिपका रहता है, अब उसको लेकिन खरबूजे को तोड़ना नहीं पड़ता, थोड़े दिन छोड़ दो, उसको पकने दो। जैसे जैसे वो पकेगा, उसकी जो वो चिपकी हुई जो खरबूजे की जो
जो चिपका हुआ भाग होता है, जो बेल से कनेक्ट रहता है, वो अपने आप सूखता चला जाता है। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद जो नाल 2-4 दिन में सूख जाती है ना, बच्चों गाय के बछड़े बछड़ियों की नाल 2-4 दिन में सूख जाती है, तो उसी प्रकार से वो खरबूजे की बेल से खरबूजा अपने को पहले ही छुड़ा लेता है, धूप से ही। तो इस मंत्र में भी यही भाव है कि हे प्रभु, जैसे कि खरबूजा जैसे जैसे पकता है अपने को अब उस बेल से मुक्त कर देता है, वैसे ही मैं ऐसा जीवन जीऊं कि इस संसार से जब अलविदा कहने का समय आए तो मैं पहले ही आपके श्री चरणों का ध्यान के प्रभाव से मैं पहले ही मुक्त हो जाऊं, कोई कष्ट ना हो। कुछ चीजें ऐसी दुर्लभ है माताओं, जो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। हम सोचते हैं कि जीना ही शायद इतना कठिन है, लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि जीना ही नहीं, मरना भी कोई आसान नहीं होता। बिना प्रभु की कृपा के, बिना महादेव की कृपा के मौत के भी ऐसे भयावह रूप होते हैं कि अच्छी मौत तो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मौत के कैसे भयावह रूप देखने को मिलते हैं। तो महादेव मृत्यु के देवता हैं, इसलिए केवल जीवन ही हमारा अच्छा हो ऐसी कामना नहीं, महादेव के चरणों में बैठकर तो ये भी कहिए, हे महादेव हमारी मृत्यु भी अच्छी हो, क्योंकि वो तो आनी है, मांगने में डरना क्यों है। और कुछ आवे ना आवे, हम इतनी प्लानिंग करते हैं, हमने बीए किया, एमए किया, बीएड किया, अब ये करेंगे, अब वहाँ का फॉर्म भरेंगे, वहाँ नौकरी लग जाएगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कल्पना की, कुछ हो भी जाती हैं, लेकिन सारी हो भी नहीं पाती। ये सब भविष्य के गर्त में है। जो जो हमने सोचा वो होगा या नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो होगा, लेकिन एक चीज क्लियर है, वो है मौत। आप सोचो ना सोचो, वो तो होनी ही है, तो फिर उससे इतना भय क्यों। इसलिए महादेव से कहें, हे महादेव मौत आवे तो अच्छी आवे, ऐसी कृपा न करना। कोई रोग ना हो जीवन में, कोई शोक ना हो, दूसरे की सेवा हमको ना करानी पड़े, ऐसा जीवन देना, ऐसी प्रार्थना करना। आप जानते हैं महाभारत का प्रसंग है, कर्ण बहुत बड़े दानी थे, आपको पता होगा। कर्ण की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर अंतिम समय में जब कर्ण मरने वाले थे, धराशायी थे, कई बाण लग चुके थे, अंतिम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए कर्ण के पास और कर्ण को कहा कि ब्राह्मण आए हैं, तुम्हारा तो नियम है दान देने का। दानी थे कर्ण, दान मांगा। क्षत विक्षत शरीर से कर्ण ने आंखों में अश्रुपात लेते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, अब ऐसी स्थिति में जब मैं मरने वाला हूं, मैं 2 कदम चल भी नहीं सकता, शरीर में इतनी ताकत नहीं, आज मैं आपको क्या दे सकता हूं। और अंतिम समय में मैं आपको ब्राह्मण को बिना कुछ दिए पहली बार भेज रहा हूं, या कुछ दे पाने में असमर्थ हूं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ऐसा सोचकर कर्ण आंखों से अश्रुपात करते हुए रुदन करते हैं। और देखो भगवान कर्ण की महिमा बढ़ाने, कर्ण को लज्जित करने के लिए नहीं आए, अपितु समाज को संदेश देने के लिए कि देखो कितना महान व्यक्तित्व आज इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। वो तो कुछ दुर्भाग्य कर्ण का ऐसा था कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, पैदा होते ही माँ का साथ छिन गया, फिर वहां पर शूद्र पुत्र कहकर पुकारा गया। मजबूरी थी कर्ण की दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि अंग देश का राजा बनाया और उसने उस दिन दुर्योधन को मित्र मान लिया था। और शास्त्र कहता है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते ही विलोकत पातक भारी। ये राम जी का वचन रामचरितमानस में है। जो मित्र के दुख से दुखी और मित्र के सुख से सुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को तो देखने से भी पाप लगता है। इसलिए कर्ण मजबूर था, उसको पता था मैं जिस पक्ष से लड़ रहा हूं वहां अनीति है, वहां असत्य है, वहां अधर्म है, वहां छल है, वहां कपट है, लेकिन एक मित्र का जो रिश्ता था वो निभाना था। इसलिए दुर्योधन का साथ देने के लिए, इसलिए भगवान की भी सहानुभूति कर्ण के साथ थी।
ऐसा योद्धा कर्ण की जिसने अर्जुन के रथ को 11 कदम पीछे खींच दिया था। आपको महाभारत की कथा, महाभारत में आती है प्रसंग, जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ, कर्ण ने, इतना वीर कर्ण कि अर्जुन के रथ को 11 कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। और अर्जुन तो बड़े लज्जित हुए कि रथ पीछे जाना मतलब सरेंडर होना, पराक्रम में कमी आना। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने एक से एक बाण ऐसे छोड़े कि अर्जुन ने कर्ण का रथ 21 कदम पीछे कर दिया। कर्ण ने अर्जुन का किया 11 कदम पीछे और अर्जुन ने कर्ण का किया 21 कदम पीछे। तो पराक्रमी कौन हुआ, अर्जुन। लेकिन जब अर्जुन ने पीछे किया तो भगवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब कर्ण ने अर्जुन का रथ पीछे किया था तो भगवान ने ताली बजाकर कर्ण की प्रशंसा की थी। तो अर्जुन को थोड़ा सा अटपटा लगा, भगवान को कहा कि प्रभु उसके में तो ताली बजा रहे थे, मैंने तो 21 कदम खींच दिया, आपकी मुख की भावाकृति नहीं बदली मेरे पराक्रम को देखकर। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण का पराक्रम देख, ऐसा पराक्रमी कर्ण है कि उसने उसके रथ को 11 कदम पीछे खींच दिया जिसके रथ पर ध्वजा में हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हनुमान के रूप में हनुमान जी महाराज जिस रथ पर विराजमान हो और साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरा ब्रह्मांड जिसके पेट में घूमता हो, ऐसा नारायण जिसके रथ पर विराजमान हो, उस रथ को उस कर्ण ने 11 कदम पीछे खींच दिया। पराक्रम किसका अधिक हुआ, कर्ण का। तो ऐसे कर्ण भगवान अंतिम समय में गए पराक्रम कर्ण की महिमा बढ़ाने के लिए, दान देने के लिए। क्या कहा, कर्ण ने असमर्थता दिखाई, बोले इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान की लीला तो बड़ी अटपटी है, बांके बिहारी की लीला। बांके बिहारी जी ने कहा झूठ बोलते हो, अभी भी तुम्हारे पास सोना है। बोले अब कहाँ है मेरे पास, तो बोले जो तुम्हारा जाड़ का दांत है ना उसमें तुमने सोना मड़वाया हुआ है, अभी स्वर्ण है तुम्हारे पास दान करने के लिए। तब कर्ण को ध्यान आया और कर्ण ने केशव से कहा, केशव जो पत्थर है वो उठाकर मुझे दे दीजिए जिससे कि मैं वो दांत तोड़ पाऊं। तब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा ब्राह्मण को दान देने का पुण्य तू लेगा और दांत तुड़वाने का पाप मैं लूंगा, मैं क्यों पत्थर उठा कर दूं। तब कर्ण रेंगता हुआ, जैसे सर्प रेंगता है, क्योंकि शरीर में बल नहीं था, रेंगता हुआ गया है और कर्ण ने वो पत्थर उठाया और अपने दांत को तोड़कर अर्जुन, ब्राह्मण के रूप में अर्जुन और केशव के हाथ में रख दिया। तो ऐसा जो कर्ण था, पराक्रमी कर्ण, ऐसा दानी कर्ण, अद्भुत। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो महाभारत का युद्ध अपने आप में बहुत संदेश, बहुत सारी शिक्षाएं हमको प्रदान करता है, प्राप्त कराता है। तो ये सब कुछ कर्ण को भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर कहते हैं सूत जी महाराज कि काल व्याल मुखग्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने, शिव प्रोक्तं पुरा मुने। तो ऐसा जो कर्ण था, तो मैं निवेदन कर रहा था, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि भगवान की बिना इच्छा के अच्छी मृत्यु भी नहीं आती है। तो कर्ण से भगवान ने जानते हो क्या पूछा कि कर्ण तुम्हारी क्या इच्छा है, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्योंकि जिसके पास अनुभव होता है ना उसके पास बैठो, ऐसा ना हो उसका अनुभव उसके साथ चला जाए। बच्चों में संस्कार की कमी कब से आई, जब से उन्होंने अपने अनुभवी दादा दादी के पास बैठना उठना कम कर दिया। क्योंकि दादा दादी के पास अनुभव होता है, छोटे छोटे सूत्र उनके पास होते हैं, बच्चे सुनते हैं उनको,
तो उनका जीवन में वो सूत्र काम आते हैं, क्योंकि दादा दादी के बाल सफेद जो हुए हैं वो केवल धूप से नहीं, वो तो अनुभव से हुए हैं। इसलिए आज मोबाइल के युग में बच्चों ने अपने माता पिता के पास बैठना छोड़ दिया, दादा दादी के पास बैठना छोड़ दिया। इसलिए सारी जो रत्न थे हमारे पास सूत्र के रूप में, शिक्षाएं थी, ये सारी की सारी छूटती चली जा रही है, छूटती चली जा रही है। हरियाणा में मैं कथा कर रहा था करनाल में, तो शाम को जो प्लेन से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि उस साइड में, सहारनपुर हरियाणा की साइड में, हर घर के आगे एक बड़ा सा आंगन जैसा होता है, उसमें पेड़ होता है, वहाँ खटियाएं पड़ी होती हैं, उसको घेर कहते हैं, घेर। तो जो भी बैठक बैठनी होती है शाम को वहाँ पर बैठते हैं। तो हम भी हरिया कथा के बाद ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों के पास जब बैठते थे तो कोई कुछ बातें बता रहा है, बड़ा आनंद आता है बूढ़े लोगों की बात सुनने में। कई बार जवान बच्चे बूढ़ों की बातें जब सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते ना, तो बूढ़े व्यक्ति को बहुत दर्द होता है। इसलिए बूढ़ा जब कोई व्यक्ति बात बताए तो उससे अच्छी तरह सुनो। तो एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का फूंक रहा है, कोई कुछ बात बता रहा है, कोई कहीं की बात बता रहा है, तो एक व्यक्ति कह रहा है कि बोले खाओ पियो छको मत। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे सूत्रों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। बोले खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, और हालो चालो थको मत। तो मैंने कहा वास्तव में बहुत सुंदर बात बोली। खाओ पियो छको मत, इतना मत खाओ कि गले गले तक। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति भूखा इतना नहीं मर रहा है जितना अधिक खाकर मर रहा है। शरीर के सारे ढांचे हमारे बिगड़ गए, किसी की कमर टेढ़ी हो गई, हाँ, किसी के कंधे ऊंचे हो गए, किसी का पेट इतना बड़ा हो गया कि कोई चाय लाए तो टेबल की जरूरत ही नहीं है, पेट इतना आगे आ रहा है, उसी पे कप भी टिक जाता है उसी पर कप रख लो चाहे। तो बड़े सुंदर सुंदर ये सूत्र हैं। तो इसलिए सुंदर जीवन बिना महादेव की कृपा के प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अनुभव मैं जानना चाहता हूँ, ये बताओ कर्ण कि तुम क्या चाहते हो। माताओं बहुत ध्यान से सुनना। कर्ण को भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो बताओ, या तुमने भगवान से क्या मांगा, जो जीवन जिया तुमने भगवान से क्या मांगा। तो कर्ण ने क्या कहा, ब्राह्मण हस्तेन तिलकम, मुझे बस 2-3 चीजें चाहिए कि मैं जहां भी पैदा हूं मुझे ब्राह्मण के हाथ से तिलक प्राप्त होता रहे, मतलब मेरे मस्तिष्क में ब्राह्मण तिलक लगावे। ब्रह्म हस्तेन तिलकम, ब्राह्मण हस्तेन तिलकम, विप्र हस्तेन, क्षमा कीजिए, विप्र हस्तेन तिलकम, मुझे विप्र मतलब ब्राह्मण के हाथ से तिलक प्राप्त होता रहे। और मातृ हस्तेन भोजनम, और मुझे माता के हाथ का भोजन प्राप्त होता रहे। और बिना दैन्येन जीवनम, और मैं बिना किसी के आगे हाथ पसारे जीवन जीऊं, और अथवा जब मैं मरूं तो मेरी दुर्गति ना हो, बिना दैन्यता का मुझे जीवन प्राप्त हो, ऐसी मैं कृपा, ऐसा मैं आपसे याचना करता हूँ। तो इसका मतलब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई कर्ण ने जो चीज मांगा ऐसे ही तो नहीं मांगा होगा, क्या क्या मांगा, ब्राह्मण विप्र हस्तेन तिलकम। इसलिए जब ब्राह्मण कभी मस्तिष्क पर मंत्रोच्चार करके तिलक लगावे ना, प्रसन्न हो जाना चाहिए। हाथ में जब मंत्र पढ़कर धागा बांधे, क्योंकि वो मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, वेद शास्त्र, इन्हीं पुराणों से लिए गए हैं। आपके लिए कामना करता है, मंगल की कामना करता है, स्वस्ति वाचन स्वस्ति की कामना करता है ब्राह्मण। इसलिए जब हाथ का धागा कच्चा पड़ने लगे ना, तो जाइए पंडित जी के पास, तोड़ कर कहिए पंडित जी धागा बांध दीजिए हाथ में। कल्पना कीजिए 10-20 रुपए ही तो दिया आपने पंडित को, लेकिन उस 10-20 रुपए के बदले में ब्राह्मण ने आपको क्या क्या नहीं दिया। श्री वर्चस्व, मंत्र जो पढ़ रहा है ब्राह्मण आपको धागा बांधते हुए, श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य माँ विधा क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम हरिभक्ति लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। 10-20 रुपए के बदले में कितना कुछ मिल गया। श्री मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, समृद्धि मिल गई, आरोग्यता मिल गई, इतना कुछ। किसी को
अब आप सोचें कि पंडित जी ने कहा तो इससे क्या मिल जाता है। अरे जब जब शब्द बार बार रिपीट होते हैं ना, तो वो शब्दों का अपना प्रभाव होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म है, शब्द परमात्मा है, शब्द परमात्मा होता है। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी, फिल्म वैसे हम देखते नहीं है, लेकिन कभी 1 2 4 फिल्म जो देखी है, तो जो तारे जमी पर फिल्म है, उसमें मैंने जो एक डायलॉग सुना, तो ज्ञान की बातें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। तो उसी में एक बात कही गई है एक्टर के द्वारा, जैसे कि उस बच्चे को बार बार, क्योंकि कई बार अपने माता पिता क्या करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति या जो उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, वो उनको अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, और बच्चों की क्षमता न देखते हुए उन पर बहुत अधिक प्रेशर डाल देते हैं। तो इसीलिए उस बच्चे के माता पिता को उस एक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं लेके बैठे हो, उसकी क्षमता तो देखिए आप इतना कोस रहे हैं अपने बच्चे को। तो फिर उसमें एक बात बताई, बहुत नॉलेज वाली बात है, और पिक्चर में बताई है तो प्रामाणिक ही होगी। तो उसमें कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में जब किसी को कोई पेड़ काटना होता है, किसी को पेड़ काटना होता है, तो पेड़ को काटना तो पाप माना जाता है। तो वो बोले काटते नहीं है उसको, वहां पर पाप माना जाता है। तो वो क्या करते हैं, सारे आदिवासी, आपको पता ही हो, जीभ निकाल के हल्ला करते हैं, और उस समय वो अपनी ही लैंग्वेज में चारों तरफ पेड़ के खड़े हो जाते हैं और उस पेड़ को कोसते हैं, उसको गालियां देते हैं। वो कैसी गालियां होती हो तो वही जाने, कुल मिलाकर उसे कोसते हैं उस पेड़ को, और प्रतिदिन का नियम बन जाता है जिस पेड़ को सुखाना होता है, और रोज कोस कोस कर वो पेड़ एक दिन सूख जाता है। ये मैं व्यासपीठ से अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यदि आप किसी को बार बार गलत बोलेंगे तो फिर वो शब्द सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपके लिए ब्राह्मण अच्छा बोलेगा, मंत्रोच्चार करेगा, तो क्या आपका अच्छा नहीं होगा? शब्द में वो ताकत है, शब्द ब्रह्म है। आप किसी के पास जाते हैं, वो टेडी बियर लेकर, उसमें बेस्ट विशेष दिल होता है और उसमें बेस्ट विशेष लिखा होता है। जब कुत्ता बिल्ली देकर बेस्ट विशेष लिखा हुआ देने से आप ये सोच लेते हैं कि इसका बेस्ट हो, तो क्या पंडित जी के शास्त्र पुराणों के मंत्र पढ़ने से आपको ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि जब पंडित जी ने हमारे लिए मंगल सूचक श्लोक बोले हैं तो हमारा मंगल अवश्य होगा। जहाँ हाथ कटना होगा वहाँ सुई की नोक चुप कर ही का संकट टल जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो बिना दैन्य न जीवनम, तो हाथ का धागा कमजोर पड़ने लगे तो पंडित जी से बंधवा लीजिए, समय समय पर जाइए, ब्राह्मण के हाथ से तिलक लगाइए। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, उसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, क्योंकि ब्राह्मण 24 घंटे मंत्रों के बीच में रहता है। मंत्र बार बार पढ़ने से उसके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा बनती है, और जो ऊर्जा होती है वो कॉर्नर से निकलती है। जैसे चरण छूने का प्रावधान है, क्योंकि चरण कॉर्नर है बॉडी का, हाथ को सिर में रखने का प्रावधान है क्योंकि ये कॉर्नर है। तो जब चरण छूते हैं, हाथ रखते हैं, तो वो पॉजिटिविटी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो पंडित जी जब तिलक लगाएंगे तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रह्मरंध्र, जो आपका सबसे पावरफुल पॉइंट है, जब यहाँ पर स्पर्श होगा तो ब्राह्मण के मंत्र की एनर्जी भी आपके अंदर प्रवेश करेगी और आपका मंगल होगा महादेव की कृपा से, क्योंकि मंत्र ही महादेव है और महादेव ही मंत्र है। मंत्रों के प्रति श्रद्धा ही महादेव के प्रति श्रद्धा है, और मंत्र के प्रति अश्रद्धा ही महादेव के प्रति अश्रद्धा है। यादृशी भवति श्रद्धा तादृशी फलति भवेत्। मंत्र श्रद्धा के अनुसार काम करता है। शास्त्र में लिखा है कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्रिया के साथ साथ श्रद्धा भी होगी तो ही वो काम करेगी। कौन कौन सी? ज्योतिषी पर, वैद्य पर, ज्योतिषी, वैद्य, मंत्र, ये सब ऐसी चीजें हैं, और ब्राह्मण इनके प्रति श्रद्धा के आधार पर ही ये फल देते हैं। और औषधि भी बताया है, दवाई आप खा तो रहे हो लेकिन बार बार कह रहे हो कुछ हो तो रहा नहीं हो, वो वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। और कई बार अगर विश्वास है तो पानी का इंजेक्शन लगा दिया, उसके दिमाग में मनोवैज्ञानिक बैठ गया, अरे चलो दवाई लगा ली, मैंने इंजेक्शन लगवा के आया, और पानी का था लेकिन फिर भी ठीक हो गया। तो मन
चीजें, कई चीजें औषधियों से नहीं, मन से ठीक होती हैं। इसलिए मन को मजबूत करिए, और मन मजबूत होता है परमात्मा की शरण लेकर, मन मजबूत होता है महादेव की शरण लेकर। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन है यही महादेव है। तन में मनः, जो रुद्राभिषेक आप करवाते हो रुद्री पाठ, तो उसमें मंत्र आता है पहले अध्याय में, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका मन ही शिव है, और जब शिव मन में विराजमान होंगे तो आपके संकल्प अच्छे होंगे। आपका संकल्प अच्छा होगा तो फिर आपका जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो आपका मरण अच्छा होगा, मरण अच्छा होगा तो मरने के बाद आपका परलोक भी अच्छा होगा। इस लोक को सुधारे बिना परलोक की चर्चा करना कोरी मूर्खता है। हम इस लोक को सुधारें, अपना जीवन सुधारें। परलोक तो अपने आप रिजर्व है, वो तो सुधर ही जाएगा। यहाँ जीवन बिगड़ गया तो वहाँ बिगड़ा है, यहाँ जीवन सुधर गया तो वहाँ भी सुधरा ही है, निश्चित है, आरक्षण। प्रेम से कहिए हे महादेव।